क्यों बेटा? मैं क्लास में आ गया हूं, ये बताना पड़ेगा क्या? बात ही नहीं खत्म हो रही तुम्हारी। फिर हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। यही बोला था बेटा, प्रूफ करो क्या बोला था। स्टेबिलिटी ऑफ, अभी रेजोनेंस पढ़ा तुम लोगों ने, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। अब हमें यह देखना है कि हमने कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे, बोलो बेटा। लिखे 5 थे, पढ़े 3 थे, है ना? तुम सवाल ही नहीं समझ पाते। ठीक है, हमने कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखे थे? कौन कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन और कार्बीन। ठीक है, लेकिन उसमें से पढ़े कितने थे? क्योंकि इंपॉर्टेंट कितने हैं? चलो, तो सबसे पहला क्या? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, और ये क्या है बेटा? फ्री रेडिकल। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें क्या करना है? पढ़ लें बेटा, इजाजत हो तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो चार्ज नजर आ रहा है ना, चार्ज नजर आ रहा है, इस चार्ज को खत्म करना है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, अनस्टेबल है क्योंकि नेगेटिव को खींचेगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, अनस्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव को खींचेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इधर 2 चाहिए, उधर 1 चाहिए। यहां क्या है? 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर। तो इधर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक है, अब बताइए इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन पुअर किसे कहोगे? हाँ, पहले वाले को और आखिरी वाले को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच किसे कहोगे? बीच वाले को। तो जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय क्या करेगा? देगा। और जो इलेक्ट्रॉन पुअर है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो अगर मैं गरीब हूं और मेरा दोस्त अमीर है तो मैं स्टेबल हूं। अगर मैं गरीब हूं और मेरा दोस्त अमीर है तो मैं स्टेबल हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कभी कोई जरूरत पड़ी तो वो मेरा सपोर्ट करेगा, वो मेरा सपोर्ट करेगा। ठीक है, सपोज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, मेरे घर पे खाना नहीं है, वो मुझे सपोर्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा? ठीक है, मैं पैदल पैदल कोचिंग आता हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो मेरा सपोर्ट करेगा, गाड़ी दिला देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा। क्या है उसके पास? पैसा। ठीक है, लेकिन मैं गरीब, मेरा दोस्त भी गरीब, ना उसके पास गाड़ी ना मेरे पास गाड़ी, ना उसके पास खाना ना मेरे पास खाना, ना उसके पास घर ना मेरे पास घर। इसका मतलब फिर दोनों क्या करेंगे? घर ढूंढेंगे। किसका? दूसरे का। और उसके घर पे क्या करेंगे? डाका डालेंगे। इसका मतलब हम कहां निकल जाएंगे? गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं ऐसे लोगों से जुड़ना चाहूंगा जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे सके। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर मैं अमीर हूं तो मैं कैसे लोगों को ढूंढूंगा? जो गरीब हैं, जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। और जैसे कि अगर मैं गरीब हूं तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो मेरी मदद कर सकें। अमीर अमीर की मदद नहीं कर सकता, गरीब गरीब की मदद नहीं कर सकता। हमेशा अमीर गरीब की मदद करता है, गरीब अमीर की मदद करता है। ठीक है, अब गरीब अमीर की मदद कैसे करेगा? काम करके, काम करके करेगा। अच्छा, इस दुनिया में पूरे लोग अमीर हो जाएं, दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। पूरे गरीब हो जाए, दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। एक दिन अगर आपके घर पे कचरे वाली गाड़ी नहीं आती ना,
पूरा घर ऊपर से नीचे हो जाता है। एक दिन घर पे अगर जिनके यहाँ बाइयाँ लगी हैं काम की, अगर एक दिन नहीं आए तो सबसे ज़्यादा पारा किसका चढ़ता है? मम्मी का। आप सोचिए एक पर्सन की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो भी पर्सन कैसा है? गरीब। तो वो काम करके अपनी मदद कर रहा है और आप उसे पैसे दे करके उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन ये किससे जुड़ेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। ये किससे जुड़ेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। ये किससे जुड़ेगा? जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सके। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास लोन पे है तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। किसे दूंगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसका मतलब मुझसे जो जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं तो मुझसे कौन जुड़ा होगा? जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेने वाला हूं तो मुझसे कौन जुड़ा होगा? जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। पक्की बात समझ में आई? ठीक है। जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप। इसको इलेक्ट्रॉन में दूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। ये कैसा है? ये कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव के पास जाएगा, चीजें क्या हो जाएंगी? न्यूट्रल। और हमारा एक ही काम होना चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चीजों को क्या करो? न्यूट्रल। अब यहां मैथ्स मत लगा देना सर, यहां एक पॉजिटिव है, यहां 3 नेगेटिव है, +1 -3 इज इक्वल टू -2। ये नहीं लगेगा, ये नेचर है। इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना लिखते हैं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रखिएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, ठीक है। ये भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। तो जो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे पॉजिटिव ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं बेटा? पॉजिटिव ग्रुप कहते हैं। ये +G, ये भी +G, ये भी +G, ठीक है। और ये भी क्या होगा बेटा? +G, ये भी क्या होगा? +G, ये भी क्या होगा? +G। +G का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। +G का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसे मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा कि इससे इलेक्ट्रॉन लूंगा? इससे इलेक्ट्रॉन लूंगा ना, मतलब खींचूंगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप कैसा होता है? G, ये भी क्या है? -G, ये भी क्या है? -G। अगर मान लीजिए मुझे नेगेटिव चार्ज कम करना है तो मैं नेगेटिव को खींचूंगा, और अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज कम करना है तो मैं उसे नेगेटिव दूंगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव दे दीजिए। अरे ये क्या था? तो इसको क्या दे सकते हो? तो ये क्या है? तो इसे क्या दे सकते हो? पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से ना तो आज तक प्रोटॉन निकला है ना ही कभी निकलेगा। आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। यहां आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चलेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं चलेगा। आई बात समझ में? +G का मतलब, प्लस का मतलब, प्लस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लस को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता? नहीं पता? जोड़ना। हाँ, किसी ने कहा धन। क्या कहते हैं? धन। हाँ हाँ, आपने कहा बेटा, आपने कहा। और मैंने कहा मेरी नहीं सुने। ठीक है। प्लस का मतलब होता है धन और माइनस का मतलब होता है ऋण। अच्छा, तुमने ये तो सुना है ना कि आप बड़े धनी हैं। धनी मतलब देने वाला और ऋणी मतलब लेने वाला। ऋणी मतलब लेने वाला। तो जहां पॉजिटिव साइन आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और जहां नेगेटिव साइन आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। हाँ बेटा, अभी मैं आ रहा हूं, सुन तो ले, बोलने तो दे। सुनिए, पूछूंगा बेटा, अगर मैं यहां टाइम खर्च कर रहा हूं ना तो मैं पूछूंगा, ठीक है। और नहीं बताओगे तो दूसरी क्लास से बैठने नहीं दूंगा मैं। आजकल दिमाग वैसे ही थोड़ा सटका चल रहा है। हाँ, क्या बोला मैं? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तुम 2 लाइन नहीं सीख पा रहे भाई, मैं क्या करूं?
प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला लेने वाला? देने वाले का मतलब एरो तुमसे दूर जाएगा और लेने का मतलब एरो तुम्हारे साइड आएगा। सारा खेल इलेक्ट्रॉन लेने का है और देने का है। पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर। अब ये प्लस जी माइनस जी है क्या? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब सबसे पहले मैं आपको इफेक्ट्स की बात करता हूं। क्या बेटा? इफेक्ट्स, फिर हम स्टेबिलिटी पे आएंगे। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूं। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का देना और इलेक्ट्रॉन का लेना ये अलग अलग तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है बेटा? पहला तरीका है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। इसे एक्चुअल में कौन सा इफेक्ट कहते हैं? आई इफेक्ट। आई फॉर इंडक्टिव, तो इसको हम आई से शो करेंगे। इंडक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे क्या? रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस को कई बार हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या कहेंगे बेटा? मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर रेजोनेंस बोलोगे तो आप इसे कैपिटल आर बोल देना, और मीजोमेरिक बोलोगे तो आप इसे कैपिटल एम बोल देना। तीसरा इफेक्ट जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है बेटा? वो हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने इफेक्ट हो गए बेटा? 3। पहला इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन बोले तो एच। क्या? एच। ठीक है, फिर फोर्थ इफेक्ट जो है ये है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इतने ही इफेक्ट पढ़ाए थे तुम लोगों को। हाँ, इंडक्टोमेरिक वो तो नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। पांचवा, चलो लिख लो, इंडक्टोमेरिक। क्या बेटा? इंडक्टोमेरिक। तो टोटल कितने इफेक्ट है? 5। ठीक है, इसमें से जो इंडक्टिव है, रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये 3 इफेक्ट कैसे होते हैं? गुड, ये 3 इफेक्ट होते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो वापस बुलाना बहुत मुश्किल है। और ये जो 2 इफेक्ट है वो कैसे हैं बेटा? ये कैसे हैं? टेम्परेरी हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हमें ये 5 इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से कि 3 इफेक्ट कैसे हैं? परमानेंट है, और एक इफेक्ट कैसा है? टेम्परेरी है। अब ये जितने भी इफेक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। आर में भी हम क्या लिख सकते हैं? प्लस आर और क्या? माइनस आर। एम में भी लिख सकते हैं बेटा प्लस एम और क्या? माइनस एम। आई बात समझ में? प्लस एम, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, एम का मतलब मीजोमेरिक। मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से दिए जाएंगे और इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, प्लस एच और क्या बेटा? माइनस एच। इन दोनों में कोई भी ऐसा नहीं होता प्लस माइनस, है ना? तो हमें कितने इफेक्ट पढ़ने बेटा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। इन्हीं 3 इफेक्ट में पूरी आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। अगर ये 3 इफेक्ट आपको नहीं समझ में आए, आपको ऑर्गेनिक कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए पूरी दम किस पे लगाना है? इन्हीं तीनों इफेक्ट में। है बहुत आसान, बस बच्चा क्या करता है, जब मैं इधर समझाता हूं तो वो इधर उधर बात करता रहता है, और इधर उधर बात क्या है। ऑर्गेनिक में एक लाइन भी अगर स्लिप हुई ना, सवाल ही नहीं बनेंगे। आज जो जेल बैच है उनका आज टेस्ट था सुबह। वो बच्चे रात भर 1:30 से 2 बजे तक डाउट सेंड किए, और सुबह जबरदस्ती मुझे फोन करके बुलवाया, जबकि मेरी क्लास तो बहुत बाद में थी। सुबह 9 बजे से मैं बैठा हूँ, 9:15 बजे से उनके डाउट्स वाउट्स क्लियर। आज टिफिन भी नहीं की मैंने। हाँ, आज मैंने लंच भी नहीं किया। वो तो पूछो उनसे, उनके सामने चाय बिस्किट खा के आया हूँ, वो डाउट पूछ रहे थे वहाँ। टिफिन एज इट इज रखी, तो मैंने बोला कार में रख दो, वापस घर चले आइए।
लेकिन फिर भी उसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इस दौरान क्लास भी लेनी थी, डाउट्स भी, बच्चों के डाउट डिस्कशन भी लेना था। जील बैच में उनको टेस्ट पेपर भी बना के देना था, और चलते फिरते बच्चे डाउट्स भी पूछ लेते हैं, और बच्चे को मना करो डाउट्स के लिए तो थोड़ा नाराज भी हो जाता है, फिर ऐसे देखता है हमें तो नहीं बताए, उन्हें तो बता दिए। खैर वापस आ जाएं इधर। तो मैं उन बच्चों की तारीफ कर रहा था, जेल वाले बच्चों की। उन्होंने बुलवा लिया घर से और रात को ही मैसेज कर दिया था कि सर आप टेस्ट इवनिंग में रखवाइएगा, अगर टेस्ट आपने मॉर्निंग में रखवाया तो आपको ही आना पड़ेगा। तो टेस्ट उनका 11 बजे से था, वो 10 से 11 बजे तक मेरे साथ बैठे रहे D1 में, एक एक डाउट। वो शीट बहुत हाई फाई है, वो शीट को करने में बहुत दम लगता है, मुझे भी और बच्चों को भी, लेकिन वो सीख गए, वो सीख गए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC के एक से एक सवाल लगा डाले वो, एक से एक। ठीक है, और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने ऑर्गेनिक का 10% पढ़ा है, अभी तो पूरी ऑर्गेनिक बाकी है। तो मैं चाहता हूं उनके जैसा जज्बा आपका भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बैच में बच्चे उस बैच में नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपना कारनामा दिखाइए, मार्क्स लेके आइए, तुरंत शिफ्टिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन वो भी आपके जैसे ही सीखे, यही पढ़ के वो आगे बढ़े। तो जो पढ़ चुके हैं वो अपनी कमियों को समझिए। और आज टेस्ट भी है, IUPAC टेस्ट में मार्क्स कमाए, कोई टेंशन नहीं। वो बच्चे को देख के समझ में आ जाता है कि कौन पढ़ के आया है, कौन बिना पढ़े आया है। कुछ बच्चे इसी बैच के बेचारे परेशान, सुबह से डाउट 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 IUPAC की शीट लगा रहे हैं। अच्छा लगता है देख के, कम से कम बच्चा मेहनत तो कर रहा है। और कुछ तो ऐसे कभी डाउट नहीं पूछते, मार्क्स भी नहीं आते। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझाता हूं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। ये क्या है बेटा? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव आपको हटाना है। पॉजिटिव कैसे हटेगा? जब इसके पास नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन आना। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? यहां से। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? यहां से। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? यहां से। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप +m होता है कि -m होता है? देखो अभी भी नहीं बोल रहे तुम। +m की -m, +i की -i, +h की -h। इसका मतलब आप यहां +i जोड़े, +h जोड़े या +m जोड़े, कोई भी ग्रुप जोड़ दे, ये इलेक्ट्रॉन देगा। और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव जल्दी से धुल जाएगा। अगर यहां भी +m है, यहां भी +m है, तो जल्दी धुलेगा। यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, और जल्दी धुलेगा, क्योंकि इसको तीन तरफ से क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। अब यहां पास मैं क्या बना रहा हूं बेटा? फिर से कार्बोकेटाइन। और ये क्या है बेटा? प्लस। और यहां क्या जोड़ रहा हूं मैं? अब बोलो, -i, -h और -m। अब बताइए ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। माइनस का मतलब खींचने वाला, प्लस का मतलब देने वाला। अच्छा, इसके ऊपर प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, और आपने क्या कर दिया? -i और जोड़ दिया, तो जो भी और इलेक्ट्रॉन बचा होगा उसको भी खींचेगा। तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? और बढ़ेगा। जबकि हमें क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज कम करना है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है तो आप ये देखिए कि उससे +H, +I या +M ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अगर +M, +H, +I ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर -H, -M जो I जुड़ा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, क्या? Stability of carbocation is directly proportional to +m +h +i or inversely proportional to -i -m या -h। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है।
अब मैं आपको बताऊंगा सर ये प्लस माइनस तो समझ में आ गया, प्लस मतलब देने वाला, माइनस मतलब लेने वाला, प्लस तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये क्या है? प्लस तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये क्या है? प्लस तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये क्या है? प्लस का मतलब सभी में एक है, इलेक्ट्रॉन देना। माइनस का मतलब सभी में एक है, इलेक्ट्रॉन लेना। अब I कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, M कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, H कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, इनके इलेक्ट्रॉन देने के तरीके में डिफरेंस है। इतना बेटा सीधे बैठ जाओ, बेंचेस साफ है, उसे साफ करने की जरूरत नहीं है, लेटे जा रहे हैं बेंच में। अब सबसे पहला इफेक्ट क्या, बोलो सबसे पहला इफेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में क्लास स्टार्ट होनी थी यहां से। अब जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा वातावरण क्रिएट कर दिया हूं कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता कर रहे हैं। इस सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या पढ़ेंगे? कार्बोकेटायन, ठीक है। और कार्बोकेटायन को स्टेबल कौन करेगा? प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये प्लस आई और माइनस आई है क्या। इंडक्टिव, इंडक्टिव में ये वाला जो वर्ड है ना, ये आया है इंडक्शन से। किससे? इंडक्शन से। इंडक्शन का मतलब स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना। जैसे मान लो एक बच्चा बोला मेरे कोचिंग जाने का मन नहीं है, दूसरे ने भी उससे बोल दिया हाँ यार मेरा भी मन नहीं है, मतलब दूसरे ने पहले वाले को क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। अगर दूसरे वाले ने ये कहता नहीं नहीं यार चल आज जीओसी की क्लास है, सर ने बोला, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता? कम, शायद वो कोचिंग आ जाता। तो इंडक्टिव का मतलब होता है इंड्यूस करना। क्या इंड्यूस करना? चार्ज इंड्यूस करना। चार्ज कैसे इंड्यूस होगा? 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे ही 4 कार्बन यहां है। अब समझिए इससे क्या जुड़ा है बेटा? से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? आई। अब आप बताइए किस ग्रुप के नीचे मैं प्लस आई लिखूं, किस ग्रुप के नीचे मैं माइनस आई लिखूं? इसके आगे नीचे क्या लिख दूं? ये क्या हो गया बेटा? प्लस आई, और ये क्या हो गया? माइनस आई। अब समझिएगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जा रहा है तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। दो बातें होती हैं, समझना। एक तो बात होती है सिलेक्शन हो सकता है, और एक बात होती है सिलेक्शन हो गया। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है। सिलेक्शन हो सकता है 99% सही, लेकिन 1% डाउट है। सिलेक्शन हो गया 100% सिलेक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन चला गया और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। चला गया मतलब मेरे पास से इलेक्ट्रॉन अब गया, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब अभी भी कमांड मेरे हाथ में, लेकिन मुझसे बच्चा आपके हाथ से निकल गया। बोलते हैं ना, चाचा ने पापा को बोला आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया, मतलब बच्चा अब बिगड़ गया। भाई साहब बच्चे पे ध्यान रखना, बच्चा हाथ से निकल रहा है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो मतलब बिगड़ रहा है और बिगड़ गया, दोनों में डिफरेंस। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये सुना होगा, ये देखा भी होगा शायद। ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी है आपने? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि चला गया? जब इलेक्ट्रॉन चला गया ना तो फुल्ली पॉजिटिव आता है, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो स्लाइटली पॉजिटिव आता है, या जिसे हम कहते हैं पार्शियल। क्या कहते हैं? पार्शियल। अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन चला गया कि जा रहा है? किस कार्बन से जा रहा है? इस कार्बन से जा रहा है, तो इसके ऊपर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। क्या आएगा? स्लाइटली। इसके पड़ोस पे, इसके पड़ोस, देखो भाई हमारे घर पे अगर कुछ होता है ना तो उसका इफेक्ट पड़ोस में भी पड़ता है, या पड़ोस में अगर कुछ होता है
तो उसका इफेक्ट हम थक हार के जाकर के सो रहे हैं घर पे 9:30-10 बजे, खाना खा के सो गए 11 बजे, और 11:15 बजे घर के पड़ोस से लड़ने की आवाज आए, कप प्लेट बर्तन बाहर आए, तो काम हो रहा है वहां, लेकिन इफेक्ट कहां हो रहा है? यहां। अच्छा बताओ, अगर उस मकान में लड़ाई हो रही है तो मेरे मकान में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि मेरे पड़ोसी के मकान में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? मेरे, और पड़ोसी में थोड़ा कम, पड़ोसी में और थोड़ा कम, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इधर आएगा, और इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉजिटिव ही नहीं आएगा। मतलब सबसे अच्छा इफेक्ट पहले कार्बन पे दिखेगा, उससे कमजोर सेकंड पे, उससे कमजोर थर्ड पे, और थर्ड के बाद बोलते हैं कि ये इफेक्ट आएगा ही नहीं नजर। अब इंसान ही लड़ रहा है ना, तो इंसान की आवाज कितनी हो सकती है? 1, 2, 3 घर तक जा सकती है। अब कोई माइक में तो लड़ेगा नहीं, है ना? ठीक है, चलो अब बताओ, जब सुनो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, तो यहां स्लाइटली पॉजिटिव। अब बताओ वहां क्या लगाऊं? उस कार्बन पे क्या लगाऊं? स्लाइटली नेगेटिव, और ये क्या होगा? स्लाइटली नेगेटिव। याद रखिएगा, अगर ग्रुप प्लस होगा तो कार्बन के ऊपर माइनस होगा। अच्छा, ये माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर मैं प्लस आई की तरफ से देखूं तो मैं तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, और अगर कार्बन की तरफ से देखूं तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। लेने वाले के ऊपर नेगेटिव, देने वाले के ऊपर पॉजिटिव, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव, देने वाले के ऊपर। मैं ये कह सकता हूं कि आई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक वर्ड होता है बिटिया रानी, एक वर्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है? अगर मान लो इस बच्ची की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस बच्ची की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बताइए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत किसकी ज्यादा है? उसकी। और किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है? इसकी। तो अच्छा यार ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कब खींच पाएगा? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और इसके कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। अब बताओ यहां क्या लिखूं? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? कम, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा? ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है, इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस कैसे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होती है, और लेने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लेना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की ताकत को, टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई बस नहीं आई समझ? पक्का? तो अब फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। प्लस का मतलब देना कि लेना? माइनस का मतलब? ठीक है, अगर कार्बन के से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ, सोच समझ के जवाब देना, कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव। अच्छा बताओ, कार्बोकेटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। उसे न्यूट्रल करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कि उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। और कार्बो एनायन को अगर स्टेबल करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये समझ में आया प्लस आई और माइनस आई? अब सुनिएगा, प्लस आई कैसे पहचानोगे? कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइनस आई तो मैं तुम्हें याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं याद करा दूंगा। प्लस आई याद रखना। पहली बात तो कौन किसे रखो बेटा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंट। अगर आइल लग जाए, क्या लग जाए? आइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टी प्रोपाइल, कुछ भी बोले, अगर आइल लग गया मतलब वो प्लस आई है। और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला।
तो मैं इसमें बहुत सारे तो उदाहरण नहीं लिखूंगा, एक दो उदाहरण लिखूंगा, जैसे कि CH3, इसे क्या बोलते हैं बेटा, मेथाइल। ठीक है, फिर इसे क्या कहते हैं बेटा, CH2 CH3, दैट इज कॉल्ड एथाइल। मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, इटसेट्रा, इटसेट्रा। ओके, कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी। एल्काइल के साथ क्या, नेगेटिव रेडिकल्स। क्या बेटा, नेगेटिव रेडिकल्स। नेगेटिव रेडिकल्स भी किसके एग्जाम्पल है बेटा, प्लस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब देखो ये सर ये नेगेटिव रेडिकल है क्या, सुनिएगा। O के ऊपर माइनस, N के ऊपर माइनस, CH3 के ऊपर माइनस, एटसेट्रा। इसका मतलब समझो, ऑक्सीजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन थे, समझने की बात है, ऑक्सीजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन थे, इसने किसी और के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। नेगेटिव अगर किसी के पास लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो या इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा, प्लस आई। ठीक है, इसे कहते हैं प्लस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एग्जांपल बताओ, तो पहला एग्जांपल होना चाहिए क्या, एल्काइल, और दूसरा नेगेटिव रेडिकल। कोई पूछे कौन सा नेगेटिव रेडिकल, कोई भी नेगेटिव रेडिकल, कोई भी अगर नेगेटिव है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। अगर नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। उल्टा सोचो, अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो ये प्लस आई हुआ। अब मैं बात करता हूं क्या बेटा, माइनस आई। माइनस आई, प्लस आई को मैंने क्या कहा था, रिलीजिंग ग्रुप। माइनस आई को क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग जानते हो, विड्रॉइंग, एटीएम गए, एटीएम, एटीएम में अपन कार्ड डालते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में आता है कैश विड्रॉल। विड्रॉल मतलब खींचना। तो ये देखो माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, इलेक्ट्रो ऑल इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, और क्या बेटा, गुड पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, अब देखो एक अच्छी चीज बताता हूं मैं तुम्हें। आपके पास एक नाइट्रोजन है और आपके पास एक नाइट्रोजन प्लस है। ठीक है, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन प्लस की। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब किसी भी, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है ना, तो नाइट्रोजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 6 हो जाएगी। इसकी अगर 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 10। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन रखा है, ये जल्दी खींचेगा कि ये जल्दी खींचेगा, ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, खट से खींच लेगा। ये जल्दी खींचेगा कि ये जल्दी खींचेगा, O+। आई बात समझ में। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपको लिखवाता हूं। ठीक है, अब चलो बताओ, हमारा टॉपिक क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन कौन से होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमें इन रिएक्शंस की स्टेबिलिटी निकालनी है। अब स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इफेक्ट से। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, 2, प्लस आई और, अच्छा इंडक्टिव का मतलब इंड्यूस करना। अब 2 तरीके के 4 इंड्यूस कर सकते हैं, प्लस और माइनस। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई। ठीक
ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, प्लस आई। ठीक है, तो प्लस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। प्लस आई के दो एग्जाम्पल मैंने अभी पढ़ाए, एक पढ़ाया एल्काइल ग्रुप और एक पढ़ाया नेगेटिव रेडिकल। माइनस आई के कितने एग्जाम्पल पढ़ाए, दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और दूसरा पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिखवाता हूं, पहले आप एटलीस्ट इतना लिख लें। और हाँ, यहां थ्योरी नहीं है बेटा, थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंसेप्ट। और कंसेप्ट इतने हैं कि अगर हम लिखवाने पे आ जाएंगे तब तो फिर सिलेबस 2028 में खत्म होगा। ओल्ड बैच को भी ऐसे ही पढ़ाया है, आपको भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। और आज आपका टेस्ट भी है ना, ऑल द बेस्ट उसके लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। आवाज नहीं, देंगे। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसे न्यूट्रल करना है, उसे इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव, हाँ, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लो। डन। जी चेंज बेटा, बात ही नहीं करना, लिखना दोनों हाथ से लिखना है। मरियम मार्क्स देखूंगा बेटा टेस्ट का, ओल्ड वालों के मार्क्स तो मैं एकदम चश्मा लगा के देखूंगा, न्यू वालों को अभी छूट है एक दो टेस्ट तक, लेकिन ओल्ड वालों के मार्क्स तो मैं चश्मा लगा के देखूंगा, क्योंकि तुम दोबारा पढ़ रहे हो। ठीक है, और जितने मार्क्स कम होंगे, हर मार्क्स पे दो, वो एक होता है ना पतली सी बांस की डंडी होती है, क्या बोलते हैं उसे, स्टिक, संटी। अब तो तुम देखो बेटा बंटी जब पढ़ेगी तुम्हें संटी। अब तो जैसे स्कूल में सर लोग पढ़ाते थे ना बचपन में, 2 1 जा 2, 2 2 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 5 चटाक। अब देखो तुम, वैसे ही सिखाऊंगा मैं। चलो, अब तुम लोगों के लिए तो बेटा अपन ने ना डंडे को ना तेल में भिगो के रखा है। अब मेडिकल कॉलेज पहुंचाने में जो जतन करना पड़े करेंगे। हाँ तो क्या नहीं, शिक्षक मार सकता है क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, शिक्षक मार सकता है क्योंकि बच्चा, और मैं हाथ से थोड़ी ना मारूंगा, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लूंगा, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लूंगा, मैं डंडा अपने हाथ में लूंगा।
और तुम्हारे माता पिता भी यही कहेंगे कि अगर सर आपके डंडे से ये बच्चा मेरा मेडिकल कॉलेज तक पहुंच रहा है तो सर एक डंडा मैं भी आपको गिफ्ट दे दूंगा। अगर माता पिता आपका भविष्य अच्छा चाहते हैं तो। नहीं, अब वो केस अलग था, अपना केस अलग है। और हाँ, गर्ल्स भी नहीं बचेंगी बेटा, तुम तो ये बिल्कुल नियम सबके लिए बराबर है। अगर उन्हें डंडा पड़ेगा आपको डंडी पड़ेगी। चले, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है ना। डन। चलो डन। चले, अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें लिखना, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना, एक लाइन में डेफिनेशन लिखना। इस पे भी सवाल आया है। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सुनिए बच्चा लोग, सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। हमने वर्ड क्या लगाया? परमानेंट, जो चला गया अब वो वापस नहीं आया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? वक्त। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? वक्त। एक बार गया दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जाम्पल में मत लिख देना वक्त। ठीक है, तो परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड लाइन लिखो, इट इज रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड, इट इज related to sigma bond, it is related to sigma bond। इसका मतलब पाई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में होता है, डबल बॉन्ड में होता है? गुड, छाप। अब वही पूछेगा।
पाई में इसलिए नहीं रहता क्योंकि पाई कमजोर होता है ना, और पाई में मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस लगता है। अच्छा, बेटा उसको ऐसे दिखाना, उसका फ्रंट पेज दिखाना। हाँ, गुड। तो लोग अपना काम करो। आज सिंजू आया नहीं आया? चल, हाँ क्या बेटा? ये हाँ, नहीं 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 नहीं। अच्छा ये बताओ, जिसके घर पे लड़ाई हो रही है वहां ज्यादा शोर होगा कि पड़ोसी के घर पे ज्यादा शोर होगा? पड़ोसी। यहाँ तो फुल्ली शोर चल रहा है, यहाँ कम शोर, कम शोर, कम 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 शोर। ठीक है, चलिए चेंज। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। साची पढ़ना है अपन को, है ना बेटा? हाँ, हीरा वो तुम्हारे बगल में एक बच्ची बैठती थी, आवाज आई नहीं क्या? कहा नहीं? हाँ जुनैरा कहाँ है? नहीं, एक और जुनैरा है ना, कहाँ है? हाँ उस जुनैरा की बात कर रहा हूँ मैं। कि तुम लोग तैयारी करके आए हो टेस्ट की? चले क्या? पीछे बात नहीं करना, बैठ के क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस। और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सोना भी ज़रूरी है ना? क्योंकि अगर अपन घर पे नहीं सोते तो फिर क्लास में सोते हैं, और कई तो ऐसे हैं घर पे भी सोते, क्लास पे भी सोते, वैन पे भी सोते। वो पैदा ही किस लिए हुए हैं और पढ़ भी किस लिए रहे हैं? चेंज। वो नहीं आए आज हलवाई? कहाँ है? नहीं, युवराज। युवराज कैसा भी है, क्यूट है।
चलिए अब आ जाओ, हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। प्लस आई का ऑर्डर नहीं होता, माइनस आई का ऑर्डर होता है। अभी मैं बता रहा हूं इसे याद कैसे करना है। चलिए ये ऑर्डर आपको याद रखना है एज इट इज, एज इट इज। सुनो, नाइट्रोजन, अरे सुन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अगर नाइट्रोजन जैसे ही चौथा बॉन्ड बनाया उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां भी 4 बॉन्ड, यहां भी 4 बॉन्ड, यहां भी 4 बॉन्ड। ये सारे मैंने क्या बताया था बेटा? ये माइनस आई का ऑर्डर है, लिख दूं, पता चला ऑर्डर याद हो गया। यही नहीं पता ये माइनस आई का है या प्लस आई का। माइनस आई का ऑर्डर है ये, और वो भी कौन सा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ए भाई डिक्रीजिंग है ना, ये ऐसा साइन बना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सुनिए, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव रेडिकल हो सकता है। पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट डबल हो गई, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत भी बढ़ गई। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एस ब्लॉक के इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो ओल्ड बैच वाले चुप रहेंगे, सिर्फ न्यू बैच वाले बोलेंगे, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको सिखाना है जल्दी से 5 मिनट में। अभी मैं आपको एक जिंगल बता रहा हूं, 5 मिनट में ये ऑर्डर यू सीख जाओगे। अभी तो ऐसा लग रहा होगा हे भगवान क्या हुआ, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, कैसे सीखेंगे? ठीक है, बोलो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरा। फरहान, ऋतिक, हीरालाल ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। ये नहीं हमें ऋतिक अच्छा लगता पहले ऋतिक लिखेंगे, ऐसा नहीं। पहले फरहान, फिर ऋतिक, फिर हीरालाल, ओमपुरी। ठीक है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। सीएन का मतलब होता है कौन? कौन? सूफियाना, सूफियाना। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। कौन सूफियाना? कोरता है, कोरता है, कोरता है ना। बंगाली ऐसे ही बोलते हैं ना, कोरता है। तो COOH एसिड है ये। क्या है? COOH एसिड है। तो ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना कोरता है? बोलो जरा। कौन सूफियाना कोरता है? जरा बोलना, कोरता है। मैं सुनूं कैसे बोलते हो, बोलो। घर में जाके पढ़ोगे, बोलिए केमिस्ट्री की टीचर क्या सिखा रहा है। कोरता है। फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, बोलो। फादर कलेक्टर, ब्रदर
कोरा, कोरा, ईथर, एल्कोहल, कोरा, ईथर, एल्कोहल, कोरा, ईथर, एल्कोहल, और एल्कोहल है और पीने की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोरा, ईथर, एल्कोहल, बोलो। पीकर, आइन, कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, आइन। पीकर एक्स्ट्रा है, पीकर यहां नहीं है ना। अब एल्कोहल है, पीना तो पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है। कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, आइन, आइन, आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, आइन। बहन जी, बहन जी मतलब बेंजीन, ठीक है। कौन सी? बेंजी। जैसे कि अपन लोग इधर बहन जी बोलते हैं, मेरी सिटी में बड़ी मम्मी रहती है, वो बेन जी कहती हैं। क्या कहती हैं? बेन जी, ठीक है। तो कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, आइन, बेन जी। क्या? डबल हजामत बनाएंगे। हजामत मतलब हाइड्रोजन, डबल मतलब डबल बॉन्ड, बहन जी मतलब, और आइन का मतलब एल्कोहल मतलब एल्कोहल ही है, ईथर का मतलब ईथर है, इसका मतलब क्या है? कोरा। क्या है? कोरा, 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 ईथर, एल्कोहल, पीकर, आइन, बेंजी, डबल हजामत बनाएंगी, ठीक है। अब बोलो, देखो जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे बोलना। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना कौरता है? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, आइन, बहन जी, डबल हजामत बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। आप इसका जाप करें, ठीक है ना। और जाप करते करते लिखें, और जब लिख लें फिर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा, और शर्माना नहीं है, बोलना है। जो शर्माएगा सबसे पहले उसी से पूछूंगा। और याद नहीं करना है, ऐसा रखो, ऐसा पढ़ो जैसे किसी से बात कर रहे हो। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना करता है? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, आइन, बहन जी, डबल हजामत बनाएंगे। SO3H है, हाँ। H का मतलब खत्म। अरे नहीं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बॉन्ड है। अच्छा रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है। आवाज नहीं, आवाज नहीं भैया, आवाज नहीं। आवाज से चलो पूछो। क्या बेटा? ये कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे समझा रहा था।
डन। अब देखो ये बच्चों, ये किसका ऑर्डर है, माइनस आई का कि प्लस आई का? और याद रखना माइनस आई वाले कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करते हैं और प्लस आई वाले कार्बोकेटायन को स्टेबल, क्योंकि इसके आगे हमें स्टेबिलिटी ही पढ़नी है। तो ये ऑर्डर याद हो जाएंगे कि हो गए? हो जाएंगे। चलो एक बार मेरे साथ बोलो जरा, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना कौर था है? फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा, ईथर, अल्कोहल पीकर आइन बहन जी डबल हजामत बनाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। हाँ हाँ 5:30 हो गया बेटा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता चला। ठीक है, तो कल, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे तो उसमें समय लगेगा और मेरी 10 मिनट के बाद क्लास है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच। और आपका टेस्ट कितने बजे से है? इसके बाद किसी क्लास है? फिजिक्स। ओके, थैंक यू।